लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से भाजपा में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बातचीत में बनी है सहमति। शाह नड्डा के साथ हुई है भूपेंद्र चौधरी की बातचीत। राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है। ओपी राजभर को अहम विभाग की दी जाएगी जिम्मेदारी। सूत्र बता रहे हैं राजभर के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान करेगी बीजेपी। अरुण राजभर के गाजीपुर से उपचुनाव लड़ने पर बनी है सहमति। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। बीजेपी से भाजपा में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बातचीत में बनी है सहमति। और आपको बता दें कि शाह नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी की बातचीत हुई है। ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ओपी राजभर को अहम विभाग भी दिए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी ओपी राजभर संभालेंगे अहम विभाग की। और राजभर के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। अरुण राजभर के गाजीपुर से उपचुनाव लड़ने पर बनी है सहमति। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी हलचल होती हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, किस तरह की हलचल है ये, किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल अनुज, इस वक्त यूपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर है ओम प्रकाश राजभर को जो लेकर संशय चल रहा था उस पर एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया। दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ हुई और एक जो फार्मूला था उसे तय कर दिया गया। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से 2 से 3 लोकसभा सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन उस पर भी अब फार्मूला तय हो गया। गाजीपुर की लोकसभा का जो उपचुनाव होगा उस पर जो ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर या अरविंद राजभर में से कोई एक लड़ेगा, लेकिन अरुण राजभर पर मोहर लगाई गई। दूसरा फार्मूला, ओम प्रकाश राजभर को जब अगला विस्तार होगा, पहले केंद्र में विस्तार होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर को यूपी की योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और पिछली बार की अपेक्षा उन्हें अहम विभाग दिया जाएगा, यानी बड़ा विभाग उन्हें दिया जा सकता है। तो जो फार्मूला है वो तय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है। जो 32 विधानसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें जहां ओम प्रकाश राजभर अच्छा खासा असर रखते हैं, जिसमें अंबेडकर नगर है, जिसमें बलिया है, जिसमें मऊ है, जिसमें आजमगढ़ है, जिसमें गाजीपुर है, जौनपुर है। तो 14 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिसका एक सर्वे आया था ओम प्रकाश राजभर की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता और एक बार फिर पुराने घर में ओम प्रकाश राजभर की वापसी होगी। 2017 में बीजेपी के साथ लड़े थे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने थे, बातें बिगड़ गई। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ गए और 41 सीटों से 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी जीती, आजमगढ़ की 10 की 10 जीती, गाजीपुर में देखिए क्लीन स्वीप किया। तो अब ओम प्रकाश राजभर का जो फार्मूला है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल फिट बैठा है। किसी भी समय गठबंधन का 10 से 15 दिन बाद ऐलान हो सकता है और यह फाइनल हो चुका है कि ओम प्रकाश राजभर को यूपी की सरकार यानी योगी कैबिनेट में जगह दिया जाएगा, विभाग भी बढ़ा दिया जाएगा और उनके बेटे को गाजीपुर की लोकसभा का जो उपचुनाव होगा, जहां से अफजाल अंसारी की सीट गई है, उनकी सदस्यता गई है, कृष्णानंद राय के हत्याकांड में सजा होने के बाद 4 साल की, उस सीट से अरुण राजभर या अरविंद राजभर को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अरुण राजभर पर ज्यादा मोहर लगाई गई है। इसके अलावा एक लोकसभा सीट है घोसी, जब वहां पर चुनाव होगा तो ओम प्रकाश राजभर स्वयं या फिर उनके दूसरे बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। अनुज, बिल्कुल अजीत, और यहां पर एक बात और साफ है कि देखा हमने 22 के चुनाव में किस तरह से ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। देखिए बिल्कुल, क्रिकेट और सियासत ये दोनों अनिश्चितताओं का खेल है। कभी भी किसी का पल्ला भारी हो सकता है और कोई भी कभी भी किसी के साथ जा सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर काफी लंबे समय से आप देखिए दयाशंकर सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें बुलाया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात किया। सीटों के फार्मूले की बात लगातार चल रही, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी चूंकि दिल्ली के दौरे पर थे, उसके बाद यह फार्मूला तय हो गया
गया है कि उनके बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर की लोकसभा की उपचुनाव में चुनाव लड़ाया जाएगा। बाद में जब प्रॉपर लोकसभा होगा तो घोसी एक सीट, उस पर भी विचार किया जाएगा और ओम प्रकाश राजभर को प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अजीत, ये क्या समझा जाए कि ये 24 के चुनाव जीतना है और उस पे अब जो पूर्वांचल की जो जगह सीटें आप बता रहे हैं, क्या वाकई वहां पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? और उससे पहले क्या ये एक तोहफा है ओम प्रकाश राजभर को और उनके बेटों को? देखिए बिल्कुल ये तोहफे का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया अनुज। देखिए इसके पहले उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, उन्होंने कहा था कि मुझे घर मकान दे दिया जाए, उस पर भी बात लगातार चल रही कि उनको बड़ा कार्यालय दिया जा सकता है, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव को दिया गया था जब वो अखिलेश यादव से अलग थे। तो कई सारी तोहफों का जो बौछार है वो शुरू हो गई। तो ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में जगह दी जाएगी और अच्छा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव की जो सीटें बढ़ी 41 से 111 होगी, उसमें ओम प्रकाश राजभर का बड़ा योगदान था। वो चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे आजमगढ़ हो, तो बीजेपी को उसका सीधे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी 32 विधानसभा ऐसे जहां 1 लाख से 2.5 लाख तक का राजभर वोट है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ शिफ्ट होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को एक सीट दी जाएगी, दूसरी सीट पर विचार किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो 30 सीटें बचेंगी लोकसभा की, वहां पर कहीं ना कहीं 14 सीटें बचेंगी और 32 विधानसभा बचेंगे अनुज। तो उन 14 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का सीधे सीधे असर पड़ेगा। चाहे आप अंबेडकर नगर की बात कर लीजिए, चाहे आप जौनपुर की बात कर लीजिए, चाहे आप बस्ती की बात कर लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ की बात कर लीजिए, बलिया की बात कर लीजिए, मऊ की बात कर लीजिए, घोसी की बात कर लीजिए, गाजीपुर की बात कर लीजिए, बनारस के आसपास के इलाकों की बात कर लीजिए, तो अच्छा खासा फायदा बीजेपी को होने वाला। लिहाजा अब ये गठबंधन का फार्मूला तय हो गया, इसका ऐलान कभी भी हो सकता है अनुज। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए।